ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का एक गोलाकार प्रतिरूप है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया घूमता है। विशिष्ट स्थानों का पता लगाने के लिए हम कुछ बिंदुओं या रेखाओं के संदर्भ का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। यह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी की सतह को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने में भूमध्य रेखा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का पता लगाने में यह एक संदर्भ बिंदु के रूप में काम करता है। अक्षांश। अक्षांश एक कोण है जो भूमध्य रेखा पर 0 से लेकर ध्रुवों पर 90 डिग्री तक है। अक्षांश रेखाएं ध्रुवों के बीच उत्तर दक्षिण स्थिति को मापती हैं। अक्षांश के समानांतर। अक्षांश के समानांतर पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा के समानांतर है। आर्कटिक वृत्त अक्षांश के समानांतर का एक उदाहरण है, जो पृथ्वी के चारों ओर 66 डिग्री 33 मिनट 44 सेकंड के अक्षांश पर पूर्व पश्चिम में जाता है। अक्षांश के महत्वपूर्ण समानांतर। अक्षांश के 4 महत्वपूर्ण समानांतर हैं। 1. उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। 2. दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। 3. आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर। 4. अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण। पृथ्वी के ताप कटिबंध। मोटे तौर पर पृथ्वी के ताप कटिबंधों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 1. उष्ण कटिबंध। 2. शीतोष्ण कटिबंध। 3. शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध। यह कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में है। इसके सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। शीतोष्ण कटिबंध। इस कटिबंध की स्थिति उष्ण कटिबंध के बाहर है एवं यहां सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यह सूरज की मध्यम ऊष्मा प्राप्त करता है। शीत कटिबंध। यह कटिबंध आर्कटिक वृत्त एवं अंटार्कटिक वृत्त से परे स्थित है एवं सूर्य की अत्यधिक झीनी किरणें प्राप्त करता है, क्योंकि यहां सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। देशांतर। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति निर्दिष्ट करती है। यह पृथ्वी के शीर्ष से नीचे तक जाती है। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के वे बिंदु जिस पर यह मिलती है उसे मध्याह्न कहा जाता है। देशांतरीय याम्योत्तर। दी गई तस्वीर में आप उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं का एक समूह देख सकते हैं। इन रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है। सभी याम्योत्तर बराबर लंबाई की होती हैं। याम्योत्तर रेखाओं के बीच की दूरी को डिग्री में नापते हैं। प्रत्येक डिग्री आगे मिनट
एवं सेकंड में विभाजित होती हैं। प्रमुख यामयोत्तर। 1884 में सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामयोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ग्रीनविच के मध्य से गुजरने वाले यामयोत्तर को प्रमुख यामयोत्तर कहते हैं। देशांतर और समय। ग्रीनविच के पूर्व में स्थित सभी स्थान का समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व तक घूमती है और एक चक्र पूरा करती है जिसमें 360 डिग्री होती है। अतः पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। मानक समय। अलग अलग यामयोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। यदि एक ही देश के विभिन्न स्थान अलग अलग यामयोत्तरों का पालन करते हैं एवं अपने स्थानीय समय को उसी हिसाब से निश्चित करते हैं, तो ऐसे में वायु मार्ग, रेलवे इत्यादि के सुचारू समय सारणी तैयार करने एवं उनका पालन करना बहुत जटिल हो जाता है, क्योंकि ऐसे में विभिन्न यामयोत्तरों को पार करने की आवश्यकता है। भारत में इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम एक मानक यामयोत्तर के रूप में 82 1/2 डिग्री पूर्व या 82 डिग्री 30 मिनट का पालन करते हैं। इस यामयोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है।